सम्मानित शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4 ये फार्मूला क्या है और नई शिक्षा नीति में क्या संशोधन हुए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और नई और पुरानी शिक्षा नीति में साथियों क्या अंतर है, ये आपको इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उस जानकारी आपको मैं शेयर कर रहा हूं और आप देखेंगे कि यह फार्मूला 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से बहुत ही आधुनिक है, बहुत ही उसमें बदलाव हुए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कैबिनेट की मंजूरी को देखते हैं इस वीडियो पे क्या परिवर्तन हुए हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई और मोटिवेशनल एरिया से जुड़ी हुई अपडेट्स इस प्लेटफार्म पर आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो साथियों यह वीडियो आप देखिए और अंत में यदि वीडियो यह आपको उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने शिक्षक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और देखते हैं क्या एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव हुए हैं। तो एक नज़र डालते हैं। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं। तो साथियों इसके पहले 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी या परिवर्तन संशोधन हुए थे। इसके 34 साल के बाद ही 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं, आई है। और इस पे क्या मुख्य बातें हैं देखिए। 5 इयर्स फंडामेंटल 5 साल का जो कोर्स है, यहाँ आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा। प्री प्राइमरी स्कूल्स जो आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा यह शिक्षा दी जाएगी। इसमें नर्सरी में जो एडमिशन्स होगा 4 इयर्स आपका 4 साल का बच्चा होगा और इसके बाद जूनियर केजी में जाएगा 1 साल के बाद ये 5 साल का हो जाएगा। सीनियर केजी 6 ईयर और स्टैंडर्ड 1 यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट में जाएगा ये 7 ईयर और स्टैंडर्ड सेकंड में 8 साल का बच्चा होगा। तो ये साथियों 5 साल का जो प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को, तो यह आपको बच्चा कितने साल का उस दौरान होगा 8 साल का और इसको 5 साल के दौरान ये 5 साल बच्चा पढ़ेगा आंगनवाड़ी केंद्रों में। इसके बाद 3 इयर्स प्रीपरेटरी 3 इयर्स ये आपका प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन्स होगा। बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र से प्री प्राइमरी स्कूल से आएगा और ये आपका प्राथमिक विद्यालयों में या प्राइमरी स्कूल्स में एडमिशन्स होंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड 3rd में उसका एडमिशन होगा बच्चे का और बच्चा 9 इयर्स का उस समय होगा जब वो उसका ये आपका कोर्स
क्लास 3 में जब उसका एडमिशन होगा तो 9 ईयर्स का बच्चा हो गया होगा। और स्टैंडर्ड 4th में 10 ईयर्स और स्टैंडर्ड 5th 11 साल का। तो यहाँ साथियों जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे ये 3 कक्षाएँ पढ़ाई जाएंगी, अध्यापन कार्य यहाँ किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा, और 5 साल का फंडामेंटल एजुकेशन दी जाएगी जो मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों 3 इयर्स मिडिल। अब बच्चा कहाँ जाएगा? जूनियर स्कूल में। ये स्टैंडर्ड 6th में एडमिशन होगा और बच्चा 12 साल का छात्र होगा। और स्टैंडर्ड 7th 13 इयर्स और स्टैंडर्ड 8वीं कक्षा पास करेगा उस समय 14 वर्ष की एज होगी। तो ये साथियों ये 3 साल जूनियर में पहले भी लगता था और अभी भी लगेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और जो प्राथमिक विद्यालयों में 1 से लेकर के 5 तक कक्षाएं चलती थी वो कक्षाएं 1 से लेकर के जो आपका LKG सीनियर KG जो होंगे उसके पहले आपके फंडामेंटल या आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित किए जाएंगे प्री स्कूल के रूप से। इसके बाद प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 और कक्षा 4 कक्षा 5 3 कक्षाएं संचालित होंगी। तो ये साथियों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद 4 इयर्स सेकेंडरी। 4 इयर्स सेकेंडरी अब कॉलेज में जा रहा है स्टूडेंट्स, कॉलेज में जाएगा 9th में और 15 इयर्स उसकी एज होगी और 12 साल की पढ़ाई कर चुका होगा। 12 साल से बच्चा स्कूल जा रहा है और 15 साल उसकी एज हो गई और 9th क्लास में एडमिशन हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों पहले 9th 10th 11th 12th, तो यहाँ पर आपका 9th और फिर इसके बाद SSC 10th को दे दिया गया है और 16 इयर्स में, और आपका FYJC इसके बाद आपका जो है क्या करेगा 4 साल यहाँ पर कॉलेज में पढ़ाई करेगा। FYJC आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लेगा और 17 ईयर्स, ये 4 साल का कोर्स ये कॉलेज में होगा उसका। इसी ये 18 ईयर्स कंप्लीट यहाँ करेगा। खास और महत्वपूर्ण बातें, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड। अभी तक साथियों जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 की, तो हाई स्कूल पहली बोर्ड परीक्षा होती थी और ली जाती रही है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10वीं को होम एग्जामिनेशन के रूप में लिया गया है और 12वीं क्लास में ही बोर्ड संचालित करने की बात कही गई है। और MPhil अभी तक पुरानी शिक्षा नीति में MPhil एजुकेशन मास्टर ऑफ फिलॉसफी चालू थी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन अब ये MPhil बंद कर दी गई। कॉलेज की डिग्री 4 साल की, 10वीं बोर्ड खत्म, MPhil भी होगा बंद। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा मदर टंग या स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। 5वीं तक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है कि इंग्लिश में उसको ज़रूरी है पढ़ना, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको वरीयता दी जाएगी स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा में क्लास 5 तक। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी साथियों, जैसे हाफ ईयरली एग्ज़ाम फिर एनुअल एग्ज़ाम होते थे, इसी प्रकार से
हाफ ईयरली एग्ज़ाम एक सेम फर्स्ट सेम हो गया और एनुअल एग्ज़ाम सेकंड सेम हो गया। तो यहाँ पर सेमेस्टर व्यवस्था लाई गई है, सेमेस्टर प्रणाली लाई गई है और स्कूल शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल में आपने देखा है 5 साल बच्चा पढ़ता है, इसके बाद ये जो प्री प्राइमरी होते हैं ये 5 साल आंगनवाड़ी केंद्रों में, और इसके बाद +3 3 साल जो बच्चा रहता है ये क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 ये आपका प्राइमरी स्कूल्स में हो, प्राथमिक विद्यालयों में। +3 ये आपका क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 ये 3 साल जो बच्चा पढ़ेगा ये मिडिल स्कूल में पढ़ेगा, और +4 ये कॉलेज में 9, 10th और 11, 12th की जगह यहाँ पर कॉलेज की व्यवस्था की गई है। FY और SY ये 4 साल बच्चे का एडमिशन कंटिन्यू होगा। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। जो 4 साल की डिग्री लेकर के आएगा वो MA एजुकेशन 1 साल कंप्लीट कर लेगा। अब स्टूडेंट्स को MPhil नहीं करना होगा, पहले ही बता दिया गया है, बल्कि MA के बाद छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री MA के छात्र अब सीधे कर सकते हैं। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर तीनों को अलग अलग कोडिंग किया गया है। जो फर्स्ट ईयर होगा वहाँ पर सर्टिफिकेट के रूप में उसको डिग्री मिलेगी, और जो सेकेंड ईयर होगा वो आपका डिप्लोमा के रूप में, और तीसरे साल में कंप्लीट होगा तो उसको डिग्री मिलेगी। जो कि पहले 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही एक ही सर्टिफिकेट इशू होता था और तीनों साल के मार्क्स एक्यूमुलेट कर लिए जाते थे, टोटल कर दिए जाते थे, उसी में से उसके परसेंटेज फाइनल ईयर में क्लियर होते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, जो अभी तक यूनिवर्सिटी चेंज करने पर, जैसे मान लीजिए BSc फर्स्ट ईयर करने वाला स्टूडेंट्स या BA फर्स्ट ईयर करने वाला स्टूडेंट, BCom फर्स्ट ईयर करने वाला स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता था तो उसे सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं दिया जाता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही अच्छी प्रणाली लाई गई है, जो अब स्टूडेंट्स का किसी भी यूनिवर्सिटी में मतलब फर्स्ट ईयर में जाता है कंप्लीट करके, तो सेकेंड ईयर में उसको एडमिशन्स हर एक यूनिवर्सिटी में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में होता है कि केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं तो उनको सेम मतलब क्लास का उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे क्लास 5th में रहा तो पास किया, पास आउट हुआ और 6th में वो एडमिशन। तो ये साथियों सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री क्लियर हो गया। 10वीं में नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम, पहले ही बता दिया गया है। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स, जैसे हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। मतलब रेगुलर डिग्रीज एक सत्र में 2 तो पहले भी नहीं होती थी, और वही व्यवस्था इसमें भी है कि अगर दूसरा कोर्स करना चाहता है तो उस पर ब्रेक लेकर के मौका उसको दिया जाएगा कि दूसरे कोर्स में एडमिशन स्टूडेंट्स ले सकता है कॉलेज में।
1 साल में एमए कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं साथियों। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। पहले इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने रूल्स फॉलो करती थी, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके आधार पर सभी के रूल्स, सभी के सिलेबस और एडमिशन्स रूल्स, रेगुलेशंस सब सेम होंगे, सभी के नियम समान होंगे। तो ये साथियों, वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।